Hello, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are having a great day. So, today we are going to talk about parts of speech. Do you know what is meant by parts of speech? आप में से कितने सारे लोगों ने इसके रट्टे लगाए होंगे लेकिन फिर भी याद नहीं होते। अगर याद होते भी हैं तो फिर बाद में भूल जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंपल सा मतलब है कि ये स्पीच के पार्ट्स हैं। स्पीच क्या होती है? वो जो सेंटेंसेस जो हम लोग बोलते हैं, सारा दिन बातें करते हैं। क्या आपको शाही टुकड़े अच्छे लगते हैं? क्या आपको शाही टुकड़े बनाना आते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें ब्रेड स्लाइसेस चाहिए और हमें मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए और सैफरन चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मिलाकर शाही टुकड़े बन जाते हैं, एक बेहतरीन डिश। इसी तरह से हम सारा दिन जो बातें करते हैं उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन सबको मिलाकर स्पीच बनती है। चलें स्पीच के पार्ट्स को पढ़ते हैं। चलें जी, अब ये जो हम बोलते हैं जो स्पीच है इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके 8 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। पहले नंबर पर है नाउन। अब नाउन क्या होता है? किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम, ये नाउन होता है। जैसे मेरा नाम क्यों भी है, ये क्या है? नाउन है। अब हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे अम्मी, अबू, बहन, भाई, हस्बैंड, वाइफ, जो भी हैं, उन सबके नाम तो होंगे ना। आपका नाम भी तो होगा ना। वो सारा कुछ क्या है? वो नाउन है। बात चाहे मीनारे पाकिस्तान की हो या ताजमहल की, ये दोनों ही नाउन है। लर्न विद क्यूबी कितना अच्छा चैनल है, ये भी नाउन है। आप अपने मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये आपका मोबाइल और लैपटॉप, ये भी नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, आप चेयर पे बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर बेड पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ये भी नाउन है। अब आपको समझ आया ना? किसी भी चीज का जो नाम होगा ना, उसे नाउन कहेंगे। अब नाउन की आगे काइंड्स भी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लर्न विद क्यूबी के 184 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इनमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी। अब मैंने बॉयज, गर्ल्स, सब्सक्राइबर्स और स्टूडेंट्स मेंशन किया है। ये सारे के सारे क्या है? ये नाउन है, लेकिन मैंने किसी का स्पेसिफिक नेम तो मेंशन नहीं किया ना। तो ये क्या हुआ? मैंने जनरली इन सबको मेंशन किया है। तो नेम इन जनरल क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। अरे, हमने बातों ही बातों में नाउन की फर्स्ट काइंड भी पढ़ ली है। वो क्या है? कॉमन नाउन। अच्छा देखें, अब नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग और प्लेस। समझ आ गई ना? अब इसके एग्जाम्पल्स क्या पढ़ी थी हमने? मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, रिवर, मोबाइल, कार, टेबल, चेयर, हाउस, रिवर, सिटी, कंट्री। अच्छा, हम कॉमन नाउन को इंग्लिश में कैसे बताएंगे? Common noun that refers to any person, place or thing, mean that is not specific, जैसे कार, डॉग, सिटी, कंट्री। ओके? अच्छा, अब प्रॉपर नाउन क्या होगा? ये नाउन की दूसरी काइंड है। पहले हमने कॉमन नाउन पढ़ा, अब ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पहले हमने क्या कहा? कॉमन नाउन तो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग था ना। अब ये प्रॉपर नाउन, अगर हम उसे स्पेसिफिक नेम दे देंगे पर्टिकुलर पर्सन को, मीन किसी खास पर्सन को या प्लेस को या थिंग को, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बॉय, गर्ल ये बताया था ना कॉमन नाउन में। लेकिन अगर मैं कहूँ हया, अली और कंट्री में कह दूँ इंडिया, पाकिस्तान, तो ये क्या बन जाएंगे? ये प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। अच्छा, एक बेबी पैदा होता है, ठीक है? बेबी, अब ये बताइए कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? सोचें और मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी बेबी का कोई नेम नहीं रखा गया, ठीक है? वो सिर्फ बेबी है। चलें जल्दी से बताएं। अब नाउन की एक और टाइप है। कौन सी? कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन का तो आपको पता ही होगा ना। जैसे कुछ लोगों को कॉइन्स की कलेक्शन का शौक होता है, मीन्स बहुत से सिक्के इकट्ठे करने का, और कोई अपने मोबाइल या लैपटॉप में सॉन्ग्स की कलेक्शन सेव करता है, मीन्स उनके पास क्या है? बहुत से सॉन्ग्स हैं। So, collective noun is a word that refers to a group of people, animal or things. For example, team. ये टीम क्या होती है? जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। A team of players. दूसरी एग्जाम्पल है फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? कभी आपने देखा है बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठे उड़ रहे होते हैं?
इससे हम फ्लॉक कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आई होप आपको अब मुश्किल नहीं लग रहा होगा। नाउन, उसकी क्या काइंड है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अभी हम आराम से इसकी सारी की सारी काइंड्स पढ़ेंगे। क्या आपको पता है हमारी कितनी सेंसेस हैं? मैं बताती हूँ। हमारी 5 सेंसेस हैं। हम चीजों को टच कर सकते हैं ना, स्मेल कर सकते हैं मतलब सूंघ सकते हैं ना, टेस्ट भी कर सकते हैं। किसी को बिरयानी पसंद है तो कोई गुलाब जामुन पसंद करता है। ये हुई टेस्ट की सेंस। नेक्स्ट है स्मेल की सेंस। हम सूंघ के बता देते हैं ना कि ये खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। और होती है हेयरिंग की सेंस, हम सुन भी तो सकते हैं ना। और कौन सी है? साइट की सेंस, मीन देखने की सेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन जो हम पढ़ेंगे वो है कंक्रीट नाउन। सो concrete noun is a word that refers to physical objects or things that can be experienced through 5 senses, such as objects, people, animals, places. मतलब हम जिन जिन चीजों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या है? कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि वो चीजें जिनको हम काउंट कर सकें। सो काउंटेबल नाउन क्या होता है? Countable noun refers to the things that can be counted. इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी? बताए ना। बुक, पेन, कार, चेयर, टेबल, मोबाइल फोन। हम कहते हैं ना कि मेरे पास तो 2 मोबाइल हैं या उसके तो 3 घर हैं, तो ये क्या है? ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं। नेक्स्ट टाइप है अनकाउंटेबल नाउन, मीन जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। सो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन refers to the things that cannot be counted. For example, air mean हवा, milk, sugar, salt, rice, money. ठीक है? हाँ, अब आप कहेंगे कि मनी को तो हम गिन सकते हैं, ये तो काउंटेबल नाउन हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं इस टाइम आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं, तो आप कहेंगे कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ पैसे तो पड़े हुए होंगे। हम ये भी तो कहते हैं ना कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। छोड़ें, आपको अभी भी लग रहा है ना कि मनी को आप काउंट कर सकते हैं, तो आप मुझे इसकी प्लूरल फॉर्म बना के दिखाएं, मतलब इसकी जमा बना के दिखाएं। मनी की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, मनी की वैल्यू होती है। वैल्यू को काउंट कर सकते हो आप कि इसकी 1 वैल्यू है, या इसकी 2 वैल्यू हैं या 3 वैल्यू हैं। इसी तरह से आप शुगर, साल्ट वगैरह को भी काउंट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि मैं तो 1 किलो चीनी लेके आई थी या मैं 2 किलो साल्ट लेके आई थी। अरे जनाब, मैं शुगर की कलेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। आप काउंट कर सकते हैं कि 1 किलो में चीनी के कितने पीसेस होते हैं? आप काउंट नहीं कर सकते। चले ये बताएं कि आप काउंट कर सकते हैं कि आसमान में कितने स्टार्स होते हैं? स्टार्स भी अनकाउंटेबल नाउन है। लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू द क्वालिटीज, फीलिंग्स, आइडियाज, कंसेप्ट्स एंड इमोशंस, मीन्स दैट कैन नॉट इजीली मेजरेबल, मीन दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर 5 सेंसेस, जिनको हम ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रस्ट, जस्टिस, नॉलेज, करेज, हिम्मत, हौसला, फ्रीडम, आजादी। ये तो थी नाउन की टाइप्स। अब ये बताएं आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने आज नाउन पढ़ा, मीन किसी भी चीज का नेम, फिर इसकी टाइप्स पढ़ी। बॉय या गर्ल हो तो कॉमन नाउन, हया या अरसल हो तो प्रॉपर नाउन, ग्रुप ऑफ पर्सन या एनिमल हो तो जैसे टीम या क्लास हो तो कलेक्टिव नाउन। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? वो कंक्रीट नाउन होगा। अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसे हम ना छू सकेंगे, ना देख सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना टेस्ट कर सकेंगे, तो वो क्या होगा? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर आप किसी चीज को काउंट कर सकेंगे तो वो काउंटेबल नाउन होगा, और अगर काउंट नहीं कर सकेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। सिंपल। आई होप कि आपको आज के बाद से नाउन को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द देखना है, जितने भी नाउन्स हैं उनको अपनी डायरी में लिखना है। फिर ये देखना है कि ये नाउन की कौन सी टाइप है, ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। If you enjoyed this video and it was helpful for you, don't forget to give it a big thumbs up, like, subscribe and share.